जेई मेन 2025 का रिजल्ट आ चुका है, बट अब नेक्स्ट क्या? यही वक्त है स्मार्ट डिसीजंस लेने का, क्योंकि जो स्टेप्स आप अब लोगे वो आपके करियर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे। चाहे आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या टॉप 10 आईटीज और आईआईटीज का टारगेट कर रहे हो, सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात बताएंगे आपको कि रिजल्ट के बाद कैसे आप अपना बेस्ट चांस मैक्सिमाइज कर सकते हो फ्रॉम एग्जाम प्रेप टू कॉलेज सिलेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाई इमीडिएट इन्फॉर्म डिसीजंस मैटर एंड स्टेप्स मैटर। तो आपका जेई मेन रिजल्ट सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। पर इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज तभी होगा जब आप क्विक और स्मार्ट डिसीजंस लोगे। अगर आप डिलेड डिसीजन लेते हो और इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को मिस कर देते हो, तो फिर बेस्ट कॉलेजेस की सीट्स बढ़ सकती हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खत्म हो सकती है। तो अगर आपने क्वालिफाई किया है तो जे एडवांस के लिए तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि कंपटीशन वहां भी बहुत टफ होने वाला है। अगर रैंक एक्सपेक्टेड नहीं आई तो टेंशन मत लो, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, जैसे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या इवन दूसरे करियर पाथ्स भी। तो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर रोड मैप मिलेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले अपना जेई मेन 2025 रिजल्ट ध्यान से चेक करो। सिर्फ स्कोर देखकर रुकना नहीं है, समझो कि अपना परफॉर्मेंस कैसा था एंड कैसा हुआ। सो वेरीफाई स्कोर्स एंड रैंक। अपना एनटी स्कोर और ऑल इंडिया रैंक ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करो। अगर कोई गलती लगे तो तुरंत अथॉरिटीज से कांटेक्ट भी करो। एंड नेक्स्ट स्टेप शुड बी कंपेयर विद प्रीवियस ईयर कट ऑफ। यस, अपने रैंक को पिछले साल के एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के कट ऑफ से कंपेयर करना बहुत जरूरी है। इससे पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस और ब्रांचेस के लिए आप अभी एलिजिबल हैं। इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि एलिजिबिलिटी जेई एडवांस की क्या है। अगर आप टॉप 2.5 लाख में हो तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। अब डिसाइड करो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है या कॉलेजेस पे फोकस करना है। एक क्विक टिप और देता हूं आपको। क्वालिफाइड फॉर एडवांस तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नॉट क्वालिफाइड, बेस्ट एनआईटीज और प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। रिजल्ट्स के बाद स्मार्ट डिसीजंस लेना ही सक्सेस का की है। तो जेई एडवांस देना है या नहीं, ये डिसीजन आपके रैंक, प्रिपरेशन और फ्यूचर गोल्स पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। नंबर 1, कंसीडर योर रैंक एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपका रैंक स्ट्रांग है और आपको अपनी कंसेप्ट्स पे कॉन्फिडेंस है तो जेई एडवांस देना एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर रैंक बॉर्डर लाइन पर है तो सोच समझ के डिसाइड कर सकते हो। देन evaluate टाइम लेफ्ट एंड प्रिपरेशन लेवल एज वेल। जेई एडवांस के लिए टाइम कम होता है। अपनी करंट प्रिपरेशन लेवल्स को ऑनेस्टली से एसेस करो। क्या आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो या नहीं? अगर हाँ तो तुरंत फोकस स्टडी स्टार्ट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सीक मेंटर एडवाइस, सीक मेंटर हेल्प, बिकॉज प्रीवियस पीपल सीक हेल्प। अगर कंफ्यूज हो तो अपने टीचर्स या मेंटर्स से जरूर एडवाइस लो। वो आपको रियलिस्टिकली गाइड करेंगे कि आपके लिए जे एडवांस देना सही है या बेटर कॉलेज ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कॉन्फिडेंट एंड रेडी, गो फॉर जे एडवांस। नॉट श्योर, फोकस ऑन सिक्योरिंग द बेस्ट कॉलेज। अगर ये एडवांस नहीं देना तो बेस्ट कॉलेजेस और ब्रांचेस को एक्सप्लोर करो। रिसर्च कॉलेजेस, अपने एआर के बेसिस पे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और प्राइवेट कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करो। यूज जेओएसएए कट ऑफ्स। यस, प्रीवियस ईयर्स के जेओएसएए कट ऑफ्स चेक करके देखो कि कौन से कॉलेजेस और ब्रांचेस मिल सकती है। फोकस ऑन दी ब्रांच प्रेफरेंस ऑल्सो। ब्रांच सेलेक्ट करते वक्त अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर स्कोप दोनों को कंसिडर करो। एक और क्विक टिप मेरी तरफ से, रैंक और पैशन को बैलेंस करके बेस्ट ऑप्शन चूज करो, आप हमेशा सक्सेसफुल रहो। जेई मेन के बाद जेओएसएए काउंसलिंग प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज को सिक्योर कर सकें। जेओएसएए रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो जेओएसएए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करो। अपने जेईई मेन क्रेडेंशियल से लॉगिन करके चॉइस फिलिंग स्टार्ट करो। की डेट्स एंड डेडलाइंस की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, चॉइस फिलिंग डेट और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स की डेट्स को ध्यान से नोट करना। डेडलाइंस मिस करना मतलब इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को एग्जैक्टली खो देना। अवॉइड द कॉमन मिस्टेक्स, हमेशा प्रेफरेंस ऑर्डर सही से सेट करो। पहले अपने टॉप चॉइसेस को फिल करो। गलत इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट मत करना। मॉक अलॉटमेंट्स को ध्यान से एनालाइज करो और अकॉर्डिंगली चॉइसेस एडजस्ट करो। एक और क्विक टिप दूंगा मैं आपको यहाँ पे,
प्लानिंग और डेडलाइंस पे फोकस रखना बहुत जरूरी है ताकि काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथ हो और आपका सीट कंफर्म हो जाए। अगर प्रिफर्ड कॉलेज नहीं मिला तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बैकअप ऑप्शंस रेडी रखना ये बहुत स्मार्ट मूव है। सो कंसीडर प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट एग्जाम्स। टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे पिट्स, वीआईटी, एसआरएम को एक्सप्लोर करो। साथ ही अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई करो। एक्सप्लोर द ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स ऑल्सो। सो अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कम हो रहा है तो बीएससी, बीसीए या डिजाइन जैसे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, कंसिडर करो। फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी बहुत जरूरी है। सो कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो और स्कॉलरशिप्स या एजुकेशन लोन्स के ऑप्शंस पे भी ध्यान दो। एक और क्विक टिप, बैकअप प्लान्स रेडी रखने से स्ट्रेस कम होगा और आप कॉन्फिडेंटली एडमिशन प्रोसेस को हैंडल भी कर पाओगे। कॉलेज एडमिशन के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जल्दी प्लान करने से स्ट्रेस कम होता है। सो एस्टिमेट द कॉस्ट, ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस और अदर एक्सपेंसेस जैसे बुक्स और पर्सनल कॉस्ट को कैलकुलेट करो। हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, तो पहले से क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन अर्ली। अगर फीस हाई है तो एजुकेशन लोन के लिए जल्दी अप्लाई करो। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में टाइम लगता है, तो पहले से रेडी रहो। In fact, you need to compare the loan options as well. अलग अलग बैंक्स के लोन ऑप्शंस कंपेयर करो, इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट टर्म्स और मोरिटोरियम पीरियड को ध्यान से चेक करो। स्कॉलरशिप्स और फी वेवर्स को भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। एक और क्विक एंड स्मार्ट टिप, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपने और अपने फैमिली के फाइनेंशियल बर्डन को काफी हद तक ईज कर सकते हैं। पोस्ट रिजल्ट फेज में अपडेटेड रहना सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉलो दी ऑफिशियल वेबसाइट्स। जेई और JOSAA की ऑफिशियल वेबसाइट्स रेगुलरली चेक करो फॉर एक्यूरेट अपडेट्स ऑन काउंसलिंग एंड डेडलाइंस। जॉइन स्टूडेंट कम्युनिटीज, ट्रस्टेड टेलीग्राम ग्रुप्स या फोरम्स ज्वाइन करो जहां ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर होती है। अवॉइड फॉल्स इंफॉर्मेशन, र्यूमर्स भी बहुत उड़ती हैं, सो र्यूमर्स से बचो। सिर्फ क्रेडिबल सोर्सेज से ही अपडेट फॉलो करो टू अवॉइड द कंफ्यूजन। एक और क्विक टिप, नोटिफिकेशंस ट्रैक करने से आप ऑर्गेनाइज रहोगे और कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस नहीं होगी। आपका जेईई मेन स्कोर कितना आया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और अपने डाउट्स भी पूछे। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। यू कैन जॉइन अ कम्युनिटी वाई द लिंक गिवन बिलो। सब्सक्राइब करके जेईई एडवांस प्रेप टिप्स और एडमिशन अपडेट्स के लिए हमेशा कनेक्टेड रहो प्रोपेल से। और अगर एजुकेशन लोन की जरूरत है तो हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।